लोग तो मनाते तो हैं, सबको एक दूसरे को बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर। अभी देखो सरकार ने मना कर दिया, कोई नहीं मनाएगा। जब हम मनाना शुरू करते हैं तो दुनिया में सब ठप हो जाते हैं। गवर्नमेंट ने स्पेशल ये कोरोना की वजह से कहीं कोई फंक्शन नहीं होगा, जो बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं न्यू ईयर के सब बंद। वो हैप्पी हैं अनहैप्पी? हैप्पी कहाँ है? सदा ही हैप्पी। हैप्पी न्यू ईयर या न्यू युग क्या कहेंगे? न्यू युग कहेंगे। नया वर्ष भी है तो नया, चलो थोड़ी बहुत और गुंजाइश है तो आगे चल के बोल देंगे। वैसे तो कल 31 दिसंबर हो गई शूटिंग पीरियड के हिसाब से, तो सबसे नया वर्ष भी है तो नया युग भी कहेंगे। लेकिन बाबा के रोम का वर्ष देते हैं एक। क्यों देते हैं? जो कमी पेशी हो पूरी, जो कमी पेशी पूरी हो जाए। और क्यों देते हैं? जो साथ साथ दौड़ रहे हैं उनको भी एक स्टेज पे जाना होता है, तो वो भी अगर कुछ उनकी स्टेज के हिसाब से कुछ अगर कमी होती है ताकि वो पूरी कर लें, है ना। सबको अपनी अपनी स्टेजेस पे जाना है, सब एक ही स्टेज पे नहीं जाएंगे, अपनी अपनी स्टेजेस हैं। तो उन स्टेजेस पे जाने के लिए अगर उनके पास कुछ कमी है तो उसको पूरा कर ले, इसलिए बाबा एक्सटेंशन वर्ष दे देते हैं। बाहर कौन खड़ा? अच्छा, डर ही गया। नहीं कर ले देवी, सुनाई तो दे। और ऊंचे बोलो, मैं चिंता क्यों कर रहा हूँ। तो आज 1 तारीख है ना। अपन वैसे कब मनाते हैं 1 तारीख? गुड़ी पड़वा है ना। जनवरी, फरवरी, मार्च और 13 अप्रैल, 3.5 मास। सुबह भाइयों से भी चर्चा हो रही थी तो उनको भी यही बोल रहे थे कि जो 3.5 मास का समय है, इसमें और इतनी मेहनत हो जाए कि हमारी मेहनत से कम से हम अपने को सर्टिफिकेट दे लें। दूसरे से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। बाबा तो त्रिकालदर्शी है ना। लेकिन खुद अपने को कम से कम, सबसे ज्यादा हमको कौन जानता है? बाबा। उसके बाद खुद। हम जितना अपने को जानते हैं दूसरा कोई नहीं जानता। हमारे अंदर क्या चल रहा है कोई जानता है? इसलिए दूसरा हमको कुछ भी सर्टिफिकेट दे दे, क्योंकि उसका अपना दृष्टिकोण है ना। अंदर को थोड़ी जानता है वो, इसलिए उसका चिंता नहीं। लेकिन कम से कम खुद को सर्टिफिकेट तो देना पड़ेगा, है ना। हम अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हो जाएं, हम अपनी मेहनत से संतुष्ट हो जाएं, तो समझो हमारी नई दुनिया आ गई। कहाँ है नई दुनिया? आ गई? आई नहीं आई? नहीं आई? आ गई। यही बोलेगा, यही बोलेगा। सभी क्यों नहीं बोलेंगे? सभी आई ना। दिल से बोल रहे, गुड। दिल से निकले, ज्ञान के आधार से नहीं। ज्ञान माना समझ। हमको शूटिंग पीरियड की समझ हो गई है ना, कि शूटिंग पीरियड के हिसाब से ऐसे ऐसे जो कम से कम जो आगे आत्माएं हैं उनका शूटिंग चेंज हो रही है, तो उनके साथ हम भी जुड़े हुए हैं। तो शूटिंग के हिसाब से ये है, ज्ञान के हिसाब से बोलना है ना। ये भी ज्ञानी तो आत्माएं भी, खैर भक्तों से तो ज्ञानी अच्छे हैं, नहीं अच्छे। भक्त केवल भावना के हिसाब से, उनको अगर साक्षात्कार हो जाएंगे तो हाँ बोलेंगे, नहीं साक्षात्कार हो रहे तो क्या मालूम हमारा भविष्य क्या है, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन ज्ञानी तो आत्मा, समझ उनके अंदर जो आ गई ज्ञान के आधार से, उस पे निश्चय बुद्धि होना। ज्यादा बड़ी बात क्या है?
सबसे बड़ी बात है, जो आपके पास समझ है, ज्ञान है, उसके आधार से अगर आप निश्चय बुद्धि बने हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। एक होती है समझ, दूसरा होता है क्या? हाँ, दूसरा होता है भावना। समझ हमारी विवेक से रिलेटेड है ना? चिंतन करते हैं, गहराई में जाते हैं, तो जो सार निकलता है वो उस हिसाब से हमारे एक निश्चय बन जाता है। कोई की ज्ञान में बुद्धि ना चले, होता है ना, कोई जरूरी थोड़ी है सबके ज्ञान में बुद्धि चले, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन उनकी भावनाओं के हिसाब से भी वो निश्चय बुद्धि बनते हैं। भावनाएं श्रेष्ठ होती हैं, जैसे बाबा ज़्यादातर माताओं के लिए बोलते हैं ना, माताएं ज्ञान में ज़्यादा चलती हैं, भाई लोग बहुत कम चलते हैं। क्यों? भावनावादी होती है। जहाँ उनकी भावनाएं बैठ गई बस बैठ गई। जो बुद्धि चलाने वाले हैं वो तो अपनी बुद्धि को चलाते रहेंगे, तो ज़्यादा टूटते रहते हैं, लेकिन जो भावनावादी आत्माएं हैं, माताएं खासकर, वो फिर भी जहाँ उनकी भावनाएं बैठ गई तो बैठ गई। यहाँ भी, हमारे यहाँ भी ज्ञानी तो आत्माएं हैं और भावनावादी भी हैं, है ना? भावना बाबा के ऊपर भावना बैठ गई तो बैठ गई। अब उनको कोई टस से मस नहीं कर सकता। भले ज्ञान में इतनी बुद्धि नहीं चलती, लेकिन भावना अंदर से लगा नहीं भगवान है, तो भावना इतनी उनकी प्रगाढ़ होती हैं, तो इतना निश्चय पैदा कर देती है, और निश्चय उनका हिलता नहीं। एक होते हैं बुद्धिवादी, ज्ञानी तो आत्मा, ज्ञानी तो आत्मा मुझे अति प्रिय, उनको घोटना पड़ता है। ज्ञान को घोट के फिर निश्चय बुद्धि बनती है। तो वो भी, उनका आधार क्या है? ज्ञान। और दूसरों का आधार क्या है? भावना। ये दो तरह के बाबा के बच्चे होते हैं, भावनावादी भी और ज्ञानी तो आत्मा। दोनों ही मुझे प्रिय हैं, बाबा बोलते हैं। मनमना भव, दिल वाले, दिमाग वाले, कौन से अच्छे? दिल वाले। दिमाग वाले बुरे। ये दिल वाली है, रोली दिल वाले। दिमाग वाले दोनों अच्छे। दिमाग वाले रावण बन जाते हैं, केवल दिमाग ही दिमाग चलाएं, जीवन में अगर परिवर्तन नहीं है तो रावण संप्रदाय हो जाते हैं। दिमाग तो बहुत है, ज्ञान में बुद्धि बहुत चलेगी। रावण की बुद्धि कितनी चलती है? सबसे ज्यादा रावण विद्वान था। छोटा मोटा था क्या? तो उसके वंशज कैसे होंगे? बहुत विद्वान, ज्ञान को तीर तीर तार तार करने वाले रावण के वंशज। ज्ञानी तो आत्मा मुझे अति प्रिय। एक है रावण के वंशज, वो भी ज्ञानी तो आत्मा। एक है जो बाबा को अति प्रिय है। अंतर क्या है इनमें? जीवन में परिवर्तन। हाँ, वो चात्रक हैं। जो जानकारी मिल गई, उन जानकारी को जीवन में धारण करना उसके लिए चात्रक है, लगातार पुरुषार्थी हैं, लगातार मेहनत करते हैं। जब तक उनके जीवन में ज्ञान नहीं आ जाए तब तक वो कभी संतुष्ट हो नहीं सकते। इसलिए उनको रावण संप्रदाय नहीं कहा, लेकिन जो केवल ज्ञान बघारते हैं, ज्ञान की गहराइयों में खूब चले जाते हैं, लेकिन जीवन में परिवर्तन नहीं, तो वो रावण कहलाते हैं, रावण के वंशज हो जाते हैं। उनसे अच्छे भावनावादी। जहां भावना बैठ गई, मेरा तो एक बाप, दूसरा नहीं, तो बाप भी उनको कहां बिठा लेता है? बाप भी बिठाता नहीं बिठाता है? कहाँ बिठा देता है? हाँ, दिल तो यहाँ है ना, यहाँ थोड़ी है दिल। यहाँ तो दिमाग है? ये तो या तो रावण के पास है या राम बाप के पास है। ये दो के ही पास है, या तो रावण के पास या
राम बाप के पास, दिल बाप का दिल, दिल वाले कहते हैं ना उनको बाबा। जैसे गोद में उठाया ना, देखा कृष्ण बच्चे को गोद में उठाया हुआ तो दिल से लगाया हुआ है। माताएं नहीं कैसे बच्चे को दिल से लगा लेती हैं, झूमती रहती हैं, है ना। तो जैसे ही बाप भी करता है। तो दिल वाले क्या बनना है, दिमाग वाले या दिल वाले? दोनों दोनों बनोगे, या दिल वाले बनोगे या दिमाग वाले बनोगे। लेकिन अव्यक्तवाणी में बोला जिनके पास बैलेंस है दिल और दिमाग का, वो है अव्वल नंबर। कोई कोई के पास केवल दिमाग है, ज्ञान की गहराई है, भावनाएं नहीं है। बैलेंस चाहिए, ज्ञान की गहराई भी चाहिए। उससे हमको हमारी पहचान और बाप की पहचान, ड्रामा की पहचान मिलती है। भावना भी चाहिए। बिना भाव के भगवान को याद कर सकते हैं? नहीं तो रूखा रूखा याद कर, बिंदी बिंदी बाबा नहीं कहता खूब लगे रहते हैं, बिंदी में टिक ही नहीं पाते हैं। होना चाहिए। विवेक भी चाहिए, ज्ञान का चिंतन भी करना है। और नहीं समझ में आता तो बार बार चिंतन करें, बार बार मुरली के पॉइंट्स निकालें, डिस्कस करें, है ना। जैसे ये क्या अपने चित्र हैं, चित्रों के ऊपर भी नॉलेज होनी चाहिए, है ना? ज्ञान की हर गहराई भी होनी चाहिए, है ना? ये भी ज़रूरी है। इसलिए बैलेंस वाले बनना है, कहीं कोई कमी ना रह जाए। हो सकता नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। नहीं तो है, या तो भावना है तो भावना ही हो सकती, या तो ज्ञान है तो ज्ञान ही हो सकता है। ऐसा क्या? नहीं, बाबा को बैलेंस चाहिए। जब तुम याद की मेहनत करते हो तो माना तुम भावनावादी तो हो। इसलिए बाबा ने क्या बोला मुरली में, बच्चे तुम योग शब्द मत बोलो। क्या बोलो? याद। हमारे जो संबंध होते हैं, कोई भी संबंध हो रिश्तेदारी में, तो अपन याद करते हैं, है ना। माँ बेटे को याद करती है, बेटा माँ को, बाप का संबंध, भाई बहनों का संबंध, याद। तो बाबा भी कहता है तो मुझे याद करो। योग शब्द सन्यासियों का शब्द है। याद माना तुम्हारा संबंध है। कौन सा संबंध है? शहर संबंध। सबसे पहले बाप, सबसे मीठा संबंध, सबसे पहले बाप का संबंध। सर्व संबंध तो है ही, लेकिन बाबा जब परम धाम से आया तो क्या बोला तुमको? मीठे बच्चे, है ना। यही संबोधन किया, मीठे बच्चे। तो सबसे पहले हमारा बाप का संबंध। अब अपने लौकिक बाप की तरफ चले जाओ। हमारे जो लौकिक पिता माँ बाप होते हैं, उनसे अटैचमेंट होता नहीं होता? नहीं होता। वैसा ही हमारा अटैचमेंट, वैसा ही अटैचमेंट हमारा वैसा। लेकिन ये कहो कि वो तो फिर भी लौकिक है, यहाँ तो कितना ना स्नेह होना चाहिए भगवान से, कितना अटैचमेंट होना चाहिए। सब जहाँ भी मन बुद्धि फंसी है सब हल्की पड़ जाए। तो याद करना पड़ेगा या स्वतः ही आएगी? जितना गहरा संबंध होता जाएगा याद स्वतः ही आएगी, फिर इमर्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे लौकिक में हम देखा होगा, हमारा जिसके साथ ज़्यादा स्नेह होता है, जैसे माँ के साथ है, भाई मित्र संबंधी, करना पड़ता है या वैसे ही आती है याद? उनको भुलाने में कितनी मेहनत लगती है। बैठते हैं भगवान की याद में, कब टपक जाते हैं, फिर हटाओ, फिर टपक जाते हैं। सोचो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे यार भगवान के लिए हो जाए, बार बार टपकने लगे मजा आ जाए। ऐसे ही टपकेगा, बोला हुआ है, बाबा ने बोला है। कौन सा पॉइंट बोला है? चकमक बोला ना, खींचेगा। चकमक जो है बाप, वो तुम्हारी बुद्धि को खींचेगा। तुम देहवान में रह ही नहीं सको,
जैसे देहभान में तुम कर्म झाड़ू लगा रहे इधर उधर की याद आ रही, ऑटोमेटिक बाप खींच लेगा। फिर तुम लोगे हो कपड़े धुलाई कर रहे हो, फिर इधर उधर बुद्धि बाप खींचेगा। ऐसा तुम्हारे साथ बीच बीच में होने लगेगा, बाप खींचेगा तुमको। स्नेह, जितना तुम्हारा स्नेह बाप के प्रति बढ़ता जाता है उतना बाप का स्नेह तुम्हारे प्रति। भावना भी चाहिए और ज्ञान भी चाहिए। ये नहीं सोचें कि ज्ञान हमारी बुद्धि में बैठता नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कई बार ऐसा लगता है कि हम चाहते हैं लेकिन ज्ञान की इतनी गहराई हमारे पास नहीं आ पाती। नहीं, ये बात अलग है, हमने हल्के रूप में लिया हुआ उस सब्जेक्ट को। बस कोई ऐसी पढ़ाई थोड़ी है, कोई इतनी संभव ही नहीं है, उसको हम बुद्धि में बैठती ही नहीं। ये तो इतनी इंटरेस्टिंग है। सृष्टि चक्र का ज्ञान कितना इंटरेस्टिंग है। संसार में किसी ने ये ज्ञान नहीं दिया, भगवान ने दिया। कैसे 4 युग होते हैं, कैसे ड्रामा घूमता है, कैसे 4 अवस्थाओं से हम गुजरते हैं। झाड़ की कितनी सुंदर नॉलेज दी है बाबा ने, कितने पूरे संसार के धर्मों के बारे में बता दिया, कौन कौन से धर्म कब आते हैं। इंटरेस्टिंग कितनी है ये नॉलेज, ये सोचो। आपका इंटरेस्ट नहीं है, बात अलग। क्या अलग अलग सब्जेक्ट होती है ना, कई बार हमारा इंटरेस्ट नहीं होता। हमारा इंटरेस्ट यहाँ जितने भी है, सबसे ज़्यादा फोर्स कौन से सब्जेक्ट के लिए किया जाता है? याद के लिए, क्योंकि वो मुख्य है। तो इसलिए हम याद के ऊपर इतना ज़्यादा अटेंशन देते ही हैं, उसको इतनी प्रेफरेंस देते हैं, तो ज्ञान को अपन ज़्यादा ध्यान ही नहीं देते, साइड में रख देते हैं। लेकिन नहीं, ज्ञान भी चाहिए, सब जानकारी भी चाहिए। आगे चल के जब टीचर बनेंगे तो कोर्स कराने स्टूडेंट सामने बैठ गए हैं, क्या बताएंगे? वही जो दूसरी बहन है वो कराएगी कोर्स। इसलिए सब तरह की ट्रेनिंग होनी चाहिए। नहीं भी समझ में आए तो बार बार पूछो, ना? नहीं भी समझ में आता कोर्स तो बार बार पूछो। माना कोई ऐसा चिंता का विषय नहीं कि हमारी बुद्धि में बैठता नहीं, लेकिन इंटरेस्ट उतना हमारा नहीं होता तो ऐसा होता है। तो पहली बार में ऐसा ही बोला जाता है यहाँ कि ये छूट जाए, सब छूट जाए, ये ज्ञान छूट जाए, कोई चिंता मत करना। एक सब्जेक्ट को सबसे पहले पकड़ना, कौन सी? हाँ, यहाँ यही सबसे पहले ठोका जाता है। तो याद मुख्य है, लेकिन हमको तो ऑलराउंडर बनना है। ऑलराउंडर तब कहेंगे जब ज्ञान भी हो। जो बाबा ने ज्ञान जिस रूप से दिया, एडवांस नॉलेज, धीरे धीरे उसकी भी नॉलेज हो। इसलिए टाइम जरूर लगता है, नहीं समझ में आज नहीं तो कल धीरे धीरे समझ में बैठेगा, है ना? लेकिन इंटरेस्ट होना चाहिए। इंटरेस्ट होगा तो धीरे धीरे सब बैठ जाएगा। मुख्य तो याद ही है, मुख्य बाबा ने आगे ज्ञान को नहीं रखा। ज्ञान के बल से विश्व की बादशाही नहीं बोला है, धारणाओं के बल से नहीं बोला है, सेवा के बल से नहीं बोला है, लेकिन योग बल से विश्व की बादशाही, ये तो भगवान के महावाक्य हैं। लेकिन 100% बनना है तो 4 सब्जेक्ट है। कौन कौन सी? ज्ञान, ध्यान, धारणा, सेवा। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। सेवा के लिए तो आपकी बढ़िया क्या बीनती रहती है दिन भर? कीड़े की बीनती रहती है दिन भर ना, याद करना कुछ करते हैं, कीड़े बिनवा लो। कीड़े स्पेशलिस्ट हो गई है। अरे कीड़े नहीं बीनेंगे तो कीड़े खिलाओगे क्या है? अरे सबसे मुश्किल है कीड़े बीनना। खाना बहुत आसान है, बका बक खा जाओ है। कीड़े बीनते ना तो कभी कभी वो याद में दिखने लगते हैं। हमारे भाई लोग तो बेचारे इतने हल्के रहते हैं, नहीं तो कहाँ बीनने बैठे। सोचो आजकल आप लोगों की वजह से उन्होंने वहाँ से यहाँ से आया और नापा और बनाया, कहाँ फुर्सत है उनको। तो ये तो आपकी बढ़िया प्रैक्टिस हो रही है कीड़े वीड़े बीनने की। योग युक्त होकर चार्ट भी बनाना है आपको, है ना? फर्स्ट क्लास सेवा भी हो गई।
धारणाओं की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बार बार छोटी मोटी गलती होती है, फटाक से जाके कचहरी में आप डालते नहीं डालते, बस यहाँ भूल हुई, कचहरी में डाली, फ्री, सॉरी बोला, फ्री, कोई गलती नहीं है, माफी मांगी, फ्री। धारणाएं स्वतः ही आती हैं हमारे जीवन में। थोड़ा सा हम प्रयास करते हैं, लेकिन ये विधि हैं, इन विधियों से सहजता से आप धारणा मूर्त बन जाते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट हो गई? याद तुमको विरासत में मिली है, विरासत में बने, यहाँ जो आएगा वो योगी बनेगा ही बनेगा, तो भक्त जिसको कहेंगे विरासत में मिलना, है ना। सेवा योग युक्त होकर करना। अब तुमको इधर उधर कोई सेवा कहीं सिखाई नहीं जाती कि वहाँ प्रदर्शनी लगाओ, मेले करो जाके, हाँ, ये क्यों नहीं बताया जाता तुमको? ये सेवा क्यों नहीं भेजते? वो ब्रह्मा कुमारी की सेवा। तो तुम भी अगर कर दोगे तो क्या हो गया? बाप का संदेश ही तो देना है। उनको अपने जीवन में पहले हमको एक रिसर्च करनी है। हम जो करने जा रहे हैं, हमारा जो संकल्प है, संसार में, ब्राह्मणों के संसार में कोई का नहीं है। हम एक ऐसे रिसर्च करने जा रहे हैं जो ब्राह्मण कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए हमको बाबा ने फालतू प्रदर्शनी लगाओ, मेले करो, ज्ञान भाषण करो, ये चीज़ों के लिए ये हमारा रोल नहीं है। ये तो जिनको प्रजा इकट्ठी करनी है उनके लिए। जो राजाएं हैं बड़े बड़े, वो तो जितनी जास्ती धारणाएं, जितना बड़ा योगी उतना ही बड़ा महाराजा, राजा, ये बड़े बड़े टाइटल मिलते हैं। इसलिए यहाँ आए माना योगी तो तुम बन, कीड़े बीने तो तुम योगी होके कीड़े बीनोगे तो क्या बन गए? कर्म योगी बन गए। और फिर सेवा, धारणा कचहरी वचहरी तुम्हारे लिए है सब। जो कचहरी में लगे रहते हैं, आज नहीं तो कल बनेंगे, नहीं बनेंगे। और एक सब्जेक्ट बची, कौन सी? ज्ञान। इसमें थोड़ा सा बस अटेंशन की जरूरत है। नोट्स तैयार करने चाहिए इसके लिए, है ना। जैसे अपन स्कूल में जाते हैं तो क्या करते हैं? नोट्स तैयार करते हैं ना, फिर उसको स्टडी करते हैं। अभी और भूल जाओ, मैं अभी 1 साल और चिंता मत करो, उन्हें सोचो ये भी वर्डन आ जाएगा। 1 साल अभी और ज्ञान की चिंता मत करो, ठीक, 22 तक। लेकिन फिर ज्ञान को भी लाना है, वो नॉलेज भी चाहिए, है ना। अभी तो अपन धड़ाधड़ लगे हुए हैं याद में, है ना। 1 साल और, क्योंकि 1 साल आपकी मेहनत के द्वारा आपका बढ़िया फिक्सेशन हो जाएगा। फिर ज़्यादा आपको उठा पटक करने की ज़रूरत नहीं है। तो समझो आपको जहाँ जहाँ फिक्स होना है लगभग आप अपनी मेहनत कर लेंगे। फिर हमारे में जिस सब्जेक्ट की कमी है उस सब्जेक्ट को हमको पूरा करना है, जरूर ऑलराउंडर बनना है, ठीक है। तो चारों सब्जेक्ट माना चारों ही सब्जेक्ट धारण करने, तभी कहेंगे बाबा के पसंदीदा ऑलराउंडर। तो ऑलराउंडर बनना है, ठीक।